जय हिंद। सफलता की कहानी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूं वो रेणुका जी है और दिल्ली से हैं। और इन्होंने मात्र 3 से 4 महीने कठिन मेहनत करके शानदार नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तो सफलता की कहानी में आज हम उनसे पूछेंगे कि आपने किस तरह ये सफलता पाई है। तो रेणुका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जी सर। रिकॉर्ड बनाया कि इतने कम समय में आपने रिजल्ट ले लिया। तो सबसे पहले रेणुका जी, आप अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए दर्शकों को। जी सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर यस सर। सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सर दिल्ली से ही हुई है और पूरी एजुकेशन मेरी दिल्ली से ही है। तो मैंने 2011 में अपना बीए पूरा किया था। उसके बाद 2014 में मैंने अपनी मास्टर्स पूरी की थी। तो उसके बाद मैंने कुछ समय स्कूल में टीचिंग की। 3 साल मैंने स्कूल में टीचिंग की और उसके बाद फिर शादी हो गई। तो फिर शादी के बाद मतलब पढ़ाई से जैसे टच छूट गया था। लेकिन फिर लगने लगा कि जब फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, कि लगने लगा कि पढ़ाई ज़रूरी है और आगे बढ़ना है। जो हमने इतना सब कुछ एजुकेशन लिया, इतनी पढ़ाई करी है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो उसके लिए फिर से हमने दोबारा से तैयारी शुरू करी। तो मैंने ये मेरा नेट का थर्ड अटेम्प्ट था। उससे पहले मैं 2 बार और दे चुकी थी। तो जो मैंने 2 दिए थे एग्जाम अपने, उससे पहला जो मैंने एग्जाम दिया था वो बिना पढ़े ही दिया था। तो मेरे को बस देखना था कि कैसा एग्जाम आता है। तो फिर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना दिया तो वो मैंने पढ़ाई करके दिया, बट मेरा हुआ नहीं। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें मैं सर जब आपसे जुड़ी तो मेरे को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो थे वो अच्छे से क्लियर नहीं थे, थोड़ा बहुत पता था बस। लेकिन जब जब मैंने मतलब मेरे जब मैं आपसे जुड़ी और मेरे जो डाउट्स थे वो सर मैंने आपसे पूछे, आपने हमेशा मेरे डाउट क्लियर किए। जो डिस्क्रिप्टिव था वो अच्छे से समझाया। और ये जो पेपर है मेरा मेन डिस्क्रिप्टिव की वजह से ही निकला है, क्योंकि मेरे को जब टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का तो मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी कान में, मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ घर का तो मैं वो लीड लगाती थी और उसको सुनती रहती थी। तो सर आप इतने अच्छे से बताते थे कि वो कान में लीड लगा के भी मतलब समझ में आता था कि अच्छा यहाँ पर अभी ऐसे हुआ है। तो सर फिर तैयारी, फिर जब मैंने थोड़ा बहुत, फिर जब मैं उसको अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको देखती थी तो समझ में अच्छे से दिमाग में वो बैठ गया था। तो सर इस तरह से फिर तैयारी करके बिल्कुल। ये पेपर निकला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। मुझे याद है कि आपने पहली बार 2020 में फोन किया था। यस उसके सर। बाद यस सर। 3 साल का गैप किया। तो मैं उन यस सर। सारे बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो चाहते हो पढ़ना लेकिन सोचते हो कि 2 साल 3 साल बाद ज्वाइन करेंगे, 2-3 अटेम्प्ट दे के ज्वाइन करेंगे, उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि लेट मत करो, जल्दी ज्वाइन कर लो। और हमारा फिर से बैच भी शुरू हो रहा है। आप 10 क्लास लेकर देख लो कि हमारे यहाँ किस तरह क्लास होती है। लेकिन टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता है। एक बात और है रेणुका जी, कि जी आपने सर। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद किस तरह का बदलाव देखा आपने? सर मैंने तो बहुत बदलाव देखा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे पता है जब मैंने सेल्फ स्टडी करी थी तो कुछ चीजें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन सर जब उसके बाद मैंने जब आपकी क्लास ली तो जो मेरे कॉन्सेप्ट रुके हुए थे, जो समझ नहीं आ रहे थे, वो मुझे बाद में जाके क्लियर हुए। जो मेरा डिस्क्रिप्टिव था ना वो मुझे बाद में ही क्लियर हुआ। तो सर उसमें तो सर बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं। मेरे को बिल्कुल समझ में ही तब आया है कि जो प्रगतिवाद है जो बिल्कुल समझ में नहीं आता, प्रयोगवाद है जो बिल्कुल समझ में, जो मेरे को पहले पता ही नहीं था कि मतलब क्या है, वो सर क्लास लेने के बाद मुझे पता चला है कि मतलब ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप खास करके उन छात्रों को जो क्लास तो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर डर है कहीं पर हमारे पैसे बर्बाद ना हो जाए, या ऑनलाइन क्लास के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां बनी हुई है, उसके जी बारे में सर। क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर, ये जो डर है ना ये सब बच्चों के मन में रहता है। और सर मैं अपना बताऊं, ये मेरे मन में भी था कि मैं 2020 में जब आपसे जुड़ी थी तो मेरे को ये था कि पता नहीं ये नेशनल लेवल की ये परीक्षा है, ये पता नहीं मेरे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या मैं इसको कभी क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी।
तो सर पर मन में था कि करना है, कहीं ना कहीं मन में एक कॉन्फिडेंस था कि करना है और शायद मैं कर लूंगी। तो सर जब मैं आपसे जुड़ी 2020 में जब जुड़ी थी, तो मैंने आपकी डेमो क्लासेस जब ली थी, तो वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। पर उस टाइम पे कुछ मतलब ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाई ज्वाइन, कि सेल्फ करके देखती हूँ, हो जाएगा, पर हो नहीं पाया। तो बीच बीच में डिमोटिवेट भी हुई और सेल्फ स्टडी भी करने की कोशिश करी, मतलब बहुत से उतार चढ़ाव आए पर कर नहीं पाई। हस्बैंड ने भी मतलब कहा कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, करो करो। तो फिर सर जब इस बार मैंने फाइनली सोचा कि अब मुझे ये क्लास करनी ही करनी है और मुझे ये एग्जाम लेना ही लेना है। तो सर फिर जब मैं आपसे जुड़ी, तो दिसंबर में मैं आपसे जुड़ी थी सर, और मार्च में ये पेपर आ गया था। पहले कह रहे थे कि डिले हो जाएगा पेपर, जून में जाएगा जाएगा, पर अचानक से आ गया। तो सर एक पहले टेंशन थी, तो और ज्यादा टेंशन बढ़ गई कि इतनी जल्दी कैसे मतलब ये एग्जाम हो गया, कैसे इतना सारा बिल्कुल। सिलेबस है वो कैसे पूरा कवर होगा सर। इस लेकिन बार मैंने सिलेबस भी बहुत जल्दी करवाया था। यस सर बहुत जल्दी। और सर वो ऐसे आपने करवाया था कि वो याद भी हो रहा था क्लास में। मैं जो सर आप कहते हैं ना कि आप क्लास में मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं आप क्लास में, उसको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को काम करते करते भी सुनिए, बस सुनना बहुत जरूरी है। उस क्लास को सुनो आप, तो आपको याद हो जाएगा। तो सर वो चीज मैंने सच में अपने साथ तो की है, कि मैं सर कई बार ऐसा भी होता था कि मैं क्लास नहीं ले पाती थी, तो सर आपके मैसेज आ जाते थे क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, फोन आ जाता था कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, कंटिन्यू रहो। तो सर मैं फिर आपको बताती सर ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ गई है बीच में। तो लेकिन मैंने जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके देखे उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने क्योंकि बिल्कुल रात में 12 बजे 1 बजे मतलब बिल्कुल किया है, तो हो गया सर। बिल्कुल। मैं हर बच्चों पर ध्यान रखता हूँ, वाकई में बताऊँ, जितना भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं हमारे दिमाग में होता है हर बच्चे को पास करो। अगर लगातार 5 क्लास ना ले बच्चे तो हम तुरंत मैसेज डालते हैं कि आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, यस क्या दिक्कतें हैं आपके पास। एक सवाल यस और सर। है कि वो बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइन का कि हम करें या ना करें, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगी, जैसे मैं आपसे 2020 से जुड़ी थी, अगर मैं तभी क्लास ले लेती तो शायद मैं मेरा ये जो एग्जाम आज 23 में हुआ है ये 20 में ही हो जाता। बिल्कुल, तो तीन इसमें साल तो आपका देरी बच करनी ही जाता। नहीं चाहिए, कि अगर हम अभी ले रहे हैं तो हमें अभी ही करना है, एग्जाम क्लियर करना है, चाहे फ्यूचर में करना है, चाहे करना तो है ही। तो जितना जल्दी हो जाए सर। मेरे अभी 2-3 साल हुए हैं वेस्ट। ये एग्जाम मेरे पास, ये रिजल्ट मेरे पास पहले भी आ सकता था 2020 में ही, तो वो बिल्कुल मेरी ही बिल्कुल। गलती थी। तो मैं रेणुका जी के माध्यम से अब सारे छात्रों को कहना चाहूँगा कि जिनका बार बार रिजल्ट रुक रहा है अब इंतजार ना करें, और आप अच्छे से साहित्य को पढ़ लें चाहे जहाँ पर है। और यस सर। अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 10 क्लास तो आपको फ्री मिलता है, आप क्लास लेकर देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सवाल और है, खास करके बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो हिंदी साहित्य तो पढ़ते हैं लेकिन प्रथम पत्र पर ध्यान नहीं देते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर जितना हमारा सेकंड पेपर जरूरी है उतना ही हमारा फर्स्ट पेपर भी जरूरी है, क्योंकि मैंने करके देखा, ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने सेकंड पेपर पे पूरा फोकस किया है पर मेरा एग्जाम नहीं हुआ था। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने सेकंड के साथ साथ मैंने फर्स्ट पे भी ध्यान दिया, क्योंकि आपके साथ मैंने दोनों क्लासेस ली हैं। तो जो फर्स्ट पेपर में भी जो क्लासेस जो कॉन्सेप्ट थे वो मुझे, जैसे एनवायरनमेंट है वो टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता था, वो मैंने सर आपसे पढ़ा। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे कभी मैंने पढ़ी ही नहीं थी, और फर्स्ट पेपर में जब मैंने वो पढ़ी तो पता चला कि मतलब ये सब भी होता है। तो उसकी वजह से ही सर मैंने अपने एग्जाम में 27, मतलब फर्स्ट पेपर में 27 मार्क्स मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल तो सर बिल्कुल उसका श्रेय मैं आप ही को दूंगी, क्योंकि सर बिल्कुल फर्स्ट पेपर की वजह से ही मेरा पेपर नहीं निकल रहा था, और इस बार मैंने पढ़ा तो मेरा वो निकल गया बिल्कुल सर बिल्कुल। पेपर। 3 महीने में 27 क्वेश्चन सही करना ये बहुत बड़ी बात है। और खास जी करके मैं सर। कोडिंग के बारे में सारे बच्चों से पूछता हूँ, क्या अपना क्लास में संपूर्ण साहित्य का कोडिंग होता है? जी सर बिल्कुल होता है, और वो ऐसे होता है सर कि वो क्लास में ही याद हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर, यस वो क्योंकि बहुत आप सारे करवाते बच्चों हैं का, सर क्लास में। बिल्कुल, जी बहुत सर। बच्चों का मेरे पास फोन भी आता है कि सर 2-4 कोडिंग तो आप यूट्यूब पर डाल देते हो, क्या दूसरे कोचिंग की तरह आप भी करते हो कि मतलब 2-4 क्लास का कोडिंग बता दीजिए फिर खुद करो? नहीं 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 सर, आप पूरे सिलेबस की कोडिंग होती है, और सर इतनी अच्छे से होती है। और सबसे अच्छी चीज उसमें मुझे ये लगती है कि वो हमारी हमारी आज के आसपास से ही जुड़ी होती हैं।
मतलब बिल्कुल कुछ नई कहानी नहीं है, वो हमारे नजदीक के एरिया से ही जुड़ी होती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो पूरी स्टोरी ना माइंड में चलती है। और सर आप वो कोडिंग के साथ ना एक दो जो स्टोरी बताते हैं ना, तो सर वो भी दिमाग में कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाती है कि इसके साथ ये वाली कोडिंग थी और इसके बाद ये वाली रचनाएं थी। तो सर उसका बिल्कुल फर्क बिल्कुल बहुत पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल कोडिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है कि यस हम सर। साहित्य को आसानी से याद कर पाते हैं। एक सवाल और है कि खास करके हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत सारे बच्चे को अब सवाल जो है अलग पैटर्न पे पूछ रहा है। बिल्कुल जो है सिलेबस चेंज कर दिया है इन्होंने, डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव पर कैसे काम किया है? सर डिस्क्रिप्टिव सर मैंने बिल्कुल आपका लेक्चर, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्टिव में सर मैंने आपके लेक्चर सुने हैं और रिपीटेड भी सुने हैं। मतलब अगर मैंने आज क्लास ली है तो मुझे जैसे बीच में और कुछ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, तो मैंने वो रिकॉर्डेड क्लास फिर से देखी है और वो कॉन्सेप्ट मुझे सर डिस्क्रिप्टिव, मतलब मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी उसके लिए, डिस्क्रिप्टिव सर मैंने आपका ही क्लास सुनी है और वो अच्छे से क्लियर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी। एक है कि आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद कीजिए। बहुत सारे दोस्त यस सर। मददगार होते हैं, घर वाले मददगार होते हैं, तो जी उनको एक सर। बार जी जरूर सर। याद कीजिए। जी सर। सर इससे सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट करा आगे पढ़ने के लिए। और सर मेरे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद सबका मेरे साथ है। और सर ये पेपर क्लियर करवाने में इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने मतलब इसमें मेरी पूरी हेल्प करी है। मैं अगर मेरी क्लासेस छूट रही हैं तो आपने वो मेरे को लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं और मेरे को मोटिवेट करा है कि रेनू क्लास नहीं छोड़नी है, आपको ये क्लासेस जरूर सुननी है, जैसे भी टाइम मिल रहा है आपको ये करना ही करना है। बिल्कुल तो सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज मेरे हाथ में नेट का रिजल्ट है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि नेशनल लेवल का ये एग्जाम है और ये आज मैंने पास कर लिया है। सर थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल मच सर बहुत उसके बहुत लिए। धन्यवाद रेनू। एक एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चे जो है खास करके नेट के एग्जाम को बहुत हल्के में लेते हैं। इस कारण से उनका क्या होता है कि 3 साल 4 साल 5 साल भी बर्बाद हो जाता है। उन जी सारे सर। छात्र और छात्राओं को मैं कहना चाहूंगा कि समय मत बर्बाद करो, समय बहुत मूल्यवान है। कभी कभी बच्चे को हमारे पास फोन आता है कि सर हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। क्या बताओ कि उन्होंने 5 साल बर्बाद किया। अगर 5 साल पहले मेरे पास आ गए होते तो आज कम से कम जीआरएफ का 20 लाख रुपया तो कमा लिए होते, कहीं से जी पीएचडी सर। कर रहे होते। तो ये अब समय मत बर्बाद कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और उनको पढ़ के रिजल्ट ले लीजिए। और अब अपने से करने में बहुत बाधाएं हैं इस रूप में, क्योंकि आप खुद निबंध नहीं समझ सकते हो, शुक्ल के बुक नहीं समझ सकते हो, खुद वेस्टर्न काव्य नहीं समझ सकते हो, कल्पना नहीं समझ सकते हो, फैंटेसी नहीं समझ सकते हो। इसके लिए एक एक्सपीरियंस टीचर की बहुत जरूरत होती है। और वो जो काम आप 4 साल पे 5 साल में तैयार करते हो वो काम 3 से 4 महीने में हो जाता है। इन चीजों को जी बहुत सर। ध्यान रखिए। और हमारा फिर से नया बैच भी शुरू हो रहा है। मैं उन सारे छात्रों और छात्राओं से कहना चाहूंगा जो खास करके हमारे पास पढ़ रहे हैं या पास आउट है, वो जरूर अपने आसपास के बच्चों को बताएं, जिससे कि उनका समय बर्बाद ना हो। और खास करके ये पीछे का जो बैकग्राउंड लगाया है रेनू, ये हमने जब से क्लास कोचिंग शुरू किया था तो ये शुरुआती बच्चे हैं, लगभग अच्छा। 2019 तक के बच्चे हैं। तो मैं उन बच्चों को भी नहीं भूलता हूँ कि कम से कम वो ये सब बच्चे जो आप दर्शक भी देख रहे हैं, ये सब बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं, आज कहीं ना कहीं बड़े मुकाम पे है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई पीजीटी है, कोई टीजीटी है, अलग अलग जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है अपने कोचिंग का, आज पूरे भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी से 2-4 स्टूडेंट अपने पीएचडी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी सफलता है और हमारे छात्रों के लिए ये गौरव का विषय है। तो रेनू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और समय, मैं अंत में कहना चाहूँगा, समय बहुत मूल्यवान है, ना यस तो सर। हमें उसे बर्बाद करना चाहिए ना आप बर्बाद कीजिए। जो चीज पाना चाहते हैं उसे प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय जी हिंद। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम।